बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घट घट वासी श्री सतगुरु भगवान की जय। इसी प्रकार जब तक जीव अपनी बुद्धि व मन का समस्त बल समय के संत सत्पुरुषों के चरणों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। फलस्वरूप वह भ्रांतियों के बंधन में बंधा ही रहता है। किंतु जब वह सत्पुरुषों की पावन संगति ग्रहण कर उनके उपदेशानुसार अपना जीवन बना लेता है तो स्वतः ही पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। मोह के दलदल से अर्जुन छुटकारा जब पाएगा, भ्रांतियों का दिल से तेरे तिमिर दूर हो जाएगा। हर तरफ से हटके दिल फिर ध्यान स्थिर हो जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूप में मिलकर आत्म तत्व को पाएगा। हे अर्जुन, जब तक तू मोह रूपी दलदल में फंसा रहेगा, तब तक तू शरीर और शारीरिक संबंधों के अनित्यता को समझ नहीं पाएगा। जब मोह की भ्रांति का आवरण हट जाएगा, तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने से तुझे वास्तविकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। इस तरह से तेरा दिल स्वतंत्र व निर्मल हो जाएगा और तू आत्मा का साक्षात्कार करके उस परम पद को पा लेगा। अभिप्राय यह है कि भगवान ने अपने उपदेश द्वारा यह भली भांति स्पष्ट कर दिया कि जब तक शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्ति बनी रहती है, तब तक जीव ज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। सर्व प्रकार की भ्रांतियों तथा अवागमन के त्राण पाने का एकमात्र सरल साधन है निष्काम कर्म योग, और इसी से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सकाम कर्म की व्याख्या श्री भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में इस प्रकार की है। वेदवाणी पर चलकर जो सोमरस का करते पान, सुख भोगों की आशा लेकर यज्ञ का करते अनुष्ठान, मिल जाता है स्वर्ग उनको। जैसे उनकी है लगन शारीरिक सुख भोगों में, हो जाते फिर वे मगन। स्वर्गीय सुखों को भोग के पुण्य कर्म जब होते क्षीण, मृत्यु लोक में लौट के हैं आते, होते आवागमन अधीन। हे अर्जुन, वेदों में बताए गए विधान द्वारा सकाम कर्म करने वाले, सोमरस का पान करने वाले पाप रहित मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर देवताओं के स्वर्गीय भोगों को भोगते हैं। हे अर्जुन, वे सकामी पुरुष उस विशाल स्वर्ग के सुखों को भोग कर पुण्य फल के क्षीण होते ही इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार फल की इच्छा से कर्म करने वाले सकामी पुरुष अवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। इसी विषय में एक बार एक सर्प ने युधिष्ठिर जी को अपनी इस योनि के विषय में पूर्ण वार्ता बतलाई। एक बार वन में विचरण करते हुए भीम को एक सर्प अजगर ने घेर लिया। महाबली भीम उस सर्प से विमुक्त होने के लिए झटपटाने लगे, परंतु सर्प ने उन्हें ऐसा दबोचा कि वह चेतना शून्य हो गया। इतने में युधिष्ठिर वहां पहुंच गए। उन्होंने सर्प से भाई के प्राणों की रक्षा के लिए विनय की। सर्प ने कहा कि आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दें, तब मैं उनको छोड़ूंगा अथवा प्राण दान दूंगा। सर्प ने जितने भी प्रश्न किए सब ज्ञान के रहस्यों से परिपूर्ण थे। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित उत्तर दिया। तदुपरांत युधिष्ठिर ने भी सर्प से धर्म के विषय में प्रश्न किए, जिनका उत्तर सर्प ने ज्ञान भरी वाणी में दिया। युधिष्ठिर ने पूछा, हे सर्पदेव, इतने प्रकांड पंडित होते हुए भी आपको यह योनि क्यों प्राप्त हुई? सर्प ने कहा, राजन,
मैं पूर्व जन्म में आपका पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की तथा स्वाध्याय व अन्य साधनों से अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाई। इन सत्कर्मों से मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जिसको पाकर मेरे मन में अहंकार आ गया। यह धन संपत्ति व प्रभुत्व बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी उन्मत्त कर देती है। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख विलास का जीवन व्यतीत करने वाले प्रायः सभी मनुष्य मदोन्मत्त हो जाते हैं। उस समय मैं दिव्य विमान रूढ़ हो गगन में विचरण किया करता था। देवी देवता गंधर्व यज्ञ नाग आदि सब मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर भी आंख उठाकर देख लेता था उसी का तेज क्षीण हो जाता था। मेरा अन्याय चरम सीमा तक पहुंच गया था, यहाँ तक कि मैं ऋषि मुनियों से भी अपनी पालकी उठवाने लगा। इसी अन्याय व मद ने मुझे राज्यश्री से क्षीण कर दिया। एक बार मुनिवर अगस्त्य जब मेरी पालकी उठाए हुए तो मैंने उनको लात लगाई। उन्होंने क्रोधवश में कहा, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहने की देर थी कि मेरे सकल राज चिन्ह लुप्त हो गए। उस समय मुझे यह आभास हुआ कि मैं सर्प के रूप में परिणत हुआ मुंह नीचे किए गिर रहा हूँ। मैंने मुनि जी से क्षमा याचना की। प्रभु, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसीलिए इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ऐसी कृपा कर जिससे कि इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते व गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करते देखकर उनका हृदय दया से भर गया। बोले, हे राजन, इस अहंकार और घोर पाप का फल जब समाप्त हो जाएगा, उस समय युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप होने पर तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। यह कथा सुनाने के उपरांत सर्प ने भीम को मुक्त कर दिया। स्वयं भी सर्प योनि से स्वतंत्र हो युधिष्ठिर का आभार प्रकट किया। इस प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य ने जो कर्म धर्म उपासना आदि फल की इच्छा रख के किए, उनका परिणाम स्वरूप उसे मिल गया स्वर्ग के अथवा शरीर के सुख भोग, जो कि क्षणभंगुर है। गीता में भी यही दर्शाया गया है कि सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस लोक में अथवा स्वर्ग लोक में शारीरिक एवं ऐन्द्रिक सुख भोगों की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु आत्मिक लाभ से मनुष्य को वंचित रहना पड़ता है। इसके विपरीत निष्काम कर्मों से इस लोक में भी सुख की उपलब्धि होती है और परलोक भी सुधरता है। इनसे आत्म कल्याण होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान इसी निष्काम कर्म योग की ओर प्रेरित करते हुए फरमाते हैं, जीवन में करता है जो भी खान पान पहरावन तू अर्पण कर सब मुझको अर्जुन, हवन यज्ञ तप दान तू। शुभ अशुभ कर्मों के फल से बंधन मुक्त हो जाएगा। अहम भाव को दूर करके सच्चिदानंद को पाएगा। हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म खाना पीना पहनना और हवन यज्ञ दान तप इत्यादि करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार शुभाशुभ जो भी कर्मों के फल है उनके बंधन से मुक्त हो जाएगा और निष्काम कर्म करने से तू अवागमन के चक्र से मुक्त होकर सच्चिदानंद घन में विलीन हो जाएगा। निष्काम कर्म योगी सर्व प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। उसकी सब इच्छाएं ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाती हैं। ज्ञान रूप अग्नि से जिसने इच्छाओं को भस्म किया, ज्ञानी का पद हासिल करके उसने परम पद पा लिया। जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों के ढेर को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी अविद्या और संकल्प
विकल्पों का नाश हो जाता है तथा साधक परम पद को प्राप्त कर लेता है। गीता में निष्काम कर्म योग को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 5वें अध्याय में भी सांख्य योग तथा निष्काम कर्म योग की तुलना करते हुए श्री प्रभु ने कथन किया है कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य पर ले जाने वाले हैं। यह कोई ना कहे कि केवल निष्काम कर्म योग से ही मानव अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा और सांख्य योग से नहीं, किंतु सांख्य योग को अपनाना सबके लिए सुगम नहीं, क्योंकि सांख्य योग का मार्ग जिसमें कर्मों का पूर्णतः त्याग कर मात्र साधन अभ्यास करना होता है, सर्वसाधारण के लिए अति दुष्कर मार्ग है। इसके विपरीत निष्काम कर्म योग का मार्ग सरल है तथा सबकी समझ में आने वाला है। निष्काम कर्म योगी का खाना पीना सोना आदि सब केवल शरीर के निमित्त मात्र होते हैं। यज्ञ दान तप आदि करते हुए उसमें फल की इच्छा निहित नहीं होती। उसके सब कर्म आसक्ति हित होने के कारण बंधन के हेतु नहीं बनते। वह मनुष्य संसार में इस प्रकार विचरता है जैसे कि कर्म बंधन ना बांध सके। निष्काम कर्म करता है जो पंकज अलिप्त रहे ज्यों जल में, ऐसे अकर्मक पुरुष है वो। हे वह प्राणी कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर संसार में ऐसे विचरण करता है जैसे सरोवर में कमल का फूल पानी में रहता हुआ पानी से जीवन प्राप्त करता है, परंतु उसके पत्तों का पानी भिगो नहीं सकता। ज्यों ज्यों पानी तालाब में बढ़ता है त्यों तो कमल का फूल ऊपर की ओर उठता जाता है। इस प्रकार उसके पत्ते सदैव सूक्ष्म रहते हैं। निष्काम कर्म योगी भी उसी प्रकार ही कर्म के फल की अभिलाषा को त्याग कर मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त रहकर जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। वेदों में यज्ञ हवन तप दान आदि को महत्व दिया गया है। प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है जिसको केवल उसके भेदी ही जानते हैं। यज्ञ दान तप आदि कर्म करने से सत्पुरुष मना नहीं करते। शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त करने के लिए ही तो ऋषि मुनियों ने ये साधन बनाए हैं, परंतु इन साधनों के रहस्य में परिचित होना है। इनका रहस्य यही है कि शारीरिक सुख भोगों की कामना को त्याग कर केवल आत्म कल्याण के लिए साधन अपनाए जाएं, तभी इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। लकड़ियाँ, घी सामग्री तथा स्तुति के मंत्र यज्ञ की मूर्ति के साधन है। सत्पुरुष कथन करते हैं कि मानव शरीर यज्ञ कुंड है। इसमें इंद्रियों की भोगों की सामग्री तथा कामनाओं व संकल्प विकल्पों की लकड़ियों को जलाना है। ज्ञान की अग्नि जलाकर इसमें अहंता की आहुति देनी है। जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो उठेगी तो वह समस्त सामग्रियों को स्वाहा कर देगी। संत सत्पुरुषों के प्रवचन ही इसमें स्तुति मंत्र है जो प्रभु प्राप्ति के गुण रहस्यों से परिपूर्ण है। जब इस रहस्य का यज्ञ संपन्न किया जाएगा तभी परम पद की प्राप्ति होगी। सत्पुरुष कथन करते हैं कि हे जीव, तू इसी यज्ञ को करने के लिए संसार में आया है, इसीलिए इसको संपूर्ण करना तेरा परम कर्तव्य है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अंत में यही उपदेश दिया है कि सब कर्म कर मेरे अर्पण, बुद्धि समस्त रूप बना, निष्काम कर्म योगी बन कर आश्रय ले अर्जुन मेरा। मेरे इस उपदेश को गर तू ना दिल में बिठलाएगा, अहंता के वश में होकर स्वयं ही मिट जाएगा। प्रेम और निष्काम भाव से
काम करे जो प्राणी भी उससे बढ़कर और है। ए अर्जुन, मुझको नहीं प्रिय कोई। निष्काम कर्म योग का यही तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करता हुआ कर्म फल की अभिलाषा का त्याग करे। यही महान यज्ञ है तथा लक्ष्य प्राप्ति का सुगम साधन है। श्री प्रभु कथन करते हैं कि हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म के मार्ग को अपना, सब कर्मों को करता हुआ उसके फल को मुझे समर्पित कर दे। जो प्राणी निष्काम भाव से धर्म कर्म आदि करता है वही मुझे प्रिय है, क्योंकि वह इस संसार में रहता हुआ भी इससे निर्लिप्त रहता है। वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सकाम तथा निष्काम कर्मों का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्तव्य पथ का बोध कराया तथा अंत में यही ज्ञानोपदेश दिया कि कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना ही जीव का परम धर्म है। इसी में ही परम पद की प्राप्ति होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।